हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जिसमें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आप जो अगले सवाल पर फंस गए हैं या फिर आप अगला सवाल समझना चाहते हैं, तो आइए इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि जो हमारे जीरोज होते हैं जैसे अल्फा और बीटा हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर यहाँ पर हमें सवाल देखने को मिले। लेकिन हम लोगों को कितने मार्क्स के सवाल देखने को मिलेंगे? यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे 2 मार्क्स। तो आइए जरा देखते हैं कि सीबीएसई ने 2 मार्क्स के अंदर ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो आपसे नहीं हो रहा टॉपर्स। तो आइए जरा देखते हैं कौन सा सवाल है वो। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखेंगे, हमें दे रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अब इस इक्वेशन को देखने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे अबे ये क्या कर दिया भाई, अबे ये कैसा सवाल आ गया भाई। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो डर रहे हैं वो मजबूर हैं, आप नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जनरली कभी भी इस तरीके का सवाल देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, तो आपके कदम बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे नहीं, बढ़ेंगे आगे। तो √3x का स्क्वायर -8x प्लस में 4√3 इक्वल्स टू में मैं 0 लिख देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर जीरोज पता करने हैं। तो जनरली जब कभी भी रूट दिखे तो रिस्क मत लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और कोशिश ये करनी है कि जो भी आंसर हम लोग निकालें वो पूरी तरीके से करेक्ट हो। तो वो कैसे होगा? वो सिर्फ एक शर्त पर होगा, जब आप, और कोई नहीं, सिर्फ आप जब जाकर के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि वी नो कि भाई ax का स्क्वायर होता है प्लस में bx होता है प्लस में c इक्वल्स टू में 0 होता है। तो यहां पर जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? √3 आ गई। यहां पर जो b की वैल्यू आ गई वो -8 आ गई। यहां पर जो c की वैल्यू आ गई बच्चों 4√3 आ गई। आ गई नहीं आ गई? जी आ गई, जी आ गई, बिल्कुल। तो यहां पर बच्चों हमें x की वैल्यू भी पता है कितनी होती है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac होती है, अपॉन में 2 है। और पहले जब कभी भी इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली श्रीधर आचार्य रूल लगाएंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहली वैल्यू निकालेंगे आप b स्क्वायर माइनस 4ac की। आइए जरा, b स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी हो जाएगी? b का स्क्वायर -8 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है बच्चों? a है भाई √3। ठीक है, c कितना है बच्चों? 4√3। यही है भाई, और तो कुछ नहीं है भाई। पक्का भाई? चलिए जी, तो अगले सवाल की तरफ आता हूं। तो -8 का स्क्वायर कर दूंगा तो 64 हो गया। फिर देखिए √3 और 4 चौक 16 और 16 तिया 48। ठीक है जी, तो यहां पर 14 में से अगर बच्चों 8 चले गए तो यहां पर बचा 6, और यहां पर बच्चों अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि 5 में से गए तो 16। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac ये आ रहा है। लेकिन ओ मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, तेरे को ये तो ढूंढना ही नहीं था भाई। तेरे को तो ये पता लगाना था कि अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac में क्या होता है। और यहां पर कितना मिलेगा? यहां पर आपको मिल गया ये 4। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ोगे? अभी पहले ये तो पूरा कर लो। ये सवाल पूरा नहीं हुआ, ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकली। अब इसमें पुट, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो यहां पर देखिएगा -b, तो माइनस रखा, b कितना मेरे लाल? -8 प्लस माइनस घरौंदे से मिला है हमें, यहां आ गया 4, अपॉन में कितना आ जाएगा 2a कितना भाई? √3। कोई शक? नो सा। तो यहां पर बच्चों अब दो चीजें आ जाएंगी एक बार प्लस के साथ। देखिए ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो पक्की बात है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 8 + 4 डिवाइड बाय 2√3, और एक मैं बोल सकता हूं 8 - 4 2 डिवाइड √3। तो यहां से आ जाएगा 12 अपॉन में 2√3, कैंसिल आउट किया तो 6 आ गया, यानी 6 अपॉन में √3 आ गया। एंड ऑल्सो वी कैन से कि 8 में से 4 गया तो 4 अपॉन में 2√3, तो कैंसिल आउट किया तो यहाँ 2 आ गया, तो 2 अपॉन में √3। एक तो ये आ गया और एक ये आ गया जवाब। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको 6 को देखिए, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 × 2 में 3, एंड व्हाट इज 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × में √3 लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं इसको √3 से डिवाइड कर दूं, जो यहाँ पे हो रहा था 6 √3 से डिवाइड हो रहा था,
मैंने 6 को ऐसे लिख दिया बच्चों, अब मैं इसे √3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1√3 से √3 जाएगा, यानी कि बच्चों इसको मैं ऑल्सो आई कैन राइट इट एज दिस। क्लियर है? तो आइए जरा, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल हमसे कहता है अगला सवाल हमसे क्या। देखिए बच्चों, ये दे रखा है बड़ा ही प्यारा, और मैं कहूंगा हर बार पूछा जाने वाला ये एक लौता सवाल है जो सीबीएसई सवाल से बेहद प्रेम करती है, प्रेम भाव दिखाती है। इस प्रेम भाव में वो इस सवाल को बार बार रख देती है। जरा देखिएगा, सीबीएसई क्या कहती है कि 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल्स टू में 0 रख देता हूं मैं यहाँ पर। वो कहते हैं 3 जो है वो इसका जीरोज है। और भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन है और इसका एक जीरोज ये दे रखा है, तो ये इक्वेशन इसके ऊपर अगर अटैक करेगी तो क्या होगा? अगर ये इक्वेशन इसके ऊपर अटैक करेगी तो इसका मतलब ये हुआ इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके 0 बना देगी। यानी कि जीरोस की वैल्यू जब कभी भी उसकी इक्वेशन में रखी जाती है तो वो उसको क्या कर देता है? इक्वल टू 0। तो आइए जरा, मैं यहां पर क्या करूंगा, व्हेन आई विल पुट दिस इन इट, दिस विल इक्वल टू 0। तो आइए जरा, 2 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में k इक्वल्स टू में 0। ये कितना है भाई? 2, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस में 3 प्लस में k, 18 और 3 21 प्लस में k इक्वल्स टू में 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का बच्चों कितनी आ गई आप लोगों के पास? 21। क्लियर है? आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस कैटेगरी में और क्या पूछा गया है आप लोगों से। इस कैटेगरी में भाई ये तो आंसर चलिए हो गया, ये तो निकाल लिया अपन लोगों ने, ये रहा। अब यहाँ पर 2013 में ये सवाल पूछा गया था आप लोगों से कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। देखिए जरा, अगर ये पॉलिनोमियल आप लोगों को दे दिया गया, ये पॉलिनोमियल आप लोगों को दे दिया गया, ये पॉलिनोमियल व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल यार? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नथिंग एल्स। एवरीवन, डरना थोड़ी ना भाई, डरना थोड़ी ना, डराना है। डराने का मतलब ये नहीं कि तुम मेकअप के बिना बाहर निकल जाओ, ठीक है? तो अब मान लो कि मैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी की बात कर रहा हूं एंड इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि देखो वो तुमसे क्या पूछना चाहते हैं, दे वांट दिस फ्रॉम यू, ठीक है? अब मुझे सोचना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझको क्या देती है भाई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझको ये चीज देती है कि अगर मुझसे सम कोई पूछ लेता है तो मैं पट्ट देनी से ये बोल देता हूँ, अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट बोल देता है तो मैं भाई पट्ट देनी से ये बोल देता हूँ, भाई मैं यही बोल देता हूँ, यही चीजें बोलते हो तुम लोग। लेकिन 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 बच्चों यहां पर एक कार्यक्रम और होता है, और वो कार्यक्रम क्या होता है? वो कार्यक्रम ये होता है कि अगर आपसे किसी ने एक्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछ लिया तो ये कैसे होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यानी कि ये चीज जब आप सॉल्व कर देंगे तो अल्टीमेटली यही हो जाता है। मैं हालांकि प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है? 2 अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, नहीं हो गए? पर हमने फिर ऐसा लिखा क्यों सर? ये भी बहुत अच्छी सोचने वाली बात है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालनी नहीं आती, लेकिन मुझे सम और प्रोडक्ट ये बहुत अच्छे से निकालने आते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला याद रखूंगा आज से और इसके बराबर इसको लिख सकता हूं, ये बात मुझे पता चल गई। तो आइए जरा लिख देते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ओके जी, तो आइए जरा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर है, ठीक है जी, माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन में ए होता है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो नेगेटिव हट जाएगा, बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस में 2c अपॉन में ए। अब अगर बच्चों मुझे इनके एलसीएम सेम करने तो एक ए से डिवाइड कर दिया और एक ए से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों के नीचे क्या हो जाएंगे फिर? ए स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, यानी कि बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसको बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए का स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास बच्चों? इसका जो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, दैट्स ऑल बच्चों, हो गया जी। क्लियर है जी कहानी? वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, बी स्क्वायर माइनस में 2ac, बी स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर बच्चों। एंड बच्चों इसी के साथ
आप लोगों का ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं रिलेशनशिप ऑफ जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनकी रिलेशनशिप हम लोगों ने देख ली है, किसके साथ, आपके कोफिशिएंट्स के साथ। कोफिशिएंट और जीरोस की रिलेशनशिप देख ली और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करे। आइए जरा मैं मिलता हूं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट मार्क वाली वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।